So hello my brothers and sisters of Banaras Hindu University. I am Vaishnavi Rai here with another video of 1 mark questions. हमने पहले ओलिवर ट्विस्ट पे वीडियो बना दिया है. अगर आपको आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. रिसेंटली मैंने उसे पोस्ट किया था जिसमें मैंने 1 मार्क्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिक्शन का जो कि 4th सेमेस्टर का है जिसका पेपर कोड है BAE222 उसका जो दूसरा चैप्टर है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जिसे लिखा है टॉमस हार्डी ने एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1886 उसका हम आज 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. क्वेश्चन 1 है टू whom does Henchard sell his wife to? Henchard जो होता है माइकल हेंचर्ड, आपको पता होगा कि स्टोरी का मेन वो प्रोटैगनिस्ट है, लीड है. तो वो ऑक्शन में जाता है, ड्रंक सिचुएशन में क्या करता है वो अपनी वाइफ और जो उसकी बेटी होती है एलिजाबेथ जेन उसको ये वो बेच देता है. तो वो किसे बेचता है? रिचर्ड न्यूसन को बेचता है. रिचर्ड न्यूसन एक सेलर होता है. क्वेश्चन 2 इज इन द लेटर ऑन हर डेथ बेड व्हाट डिड सुजन कन्फेस टू हर हस्बैंड? मतलब ये एज अ थ्रू द लेटर वो कन्फेस करती हैं. क्या कन्फेस करती है सुजन? क्या बताते हैं अपने हस्बैंड को? शी कन्फेसेस दैट एलिजाबेथ इजंट हिज डॉटर, मतलब कि एलिजाबेथ उनकी बेटी नहीं है. तो व्हाट वाज द रियलिटी? रियलिटी ये था कि जब सुजन अपनी बेटी को लेके वहां से चली जाती है आफ्टर द ऑक्शन, तो 3 महीने या ऐसे ही कुछ डेज के बाद उनकी जो बेटी होती है माइकल हेंचर्ड की उसकी डेथ हो जाती है. तो जो बेटी अभी माइकल हेंचर्ड जिसे समझ रहे हैं कि वो मेरी बेटी, वो एग्जैक्टली रिचर्ड न्यूसन की बेटी होती है बिकॉज माइकल हेंचर्ड की बेटी मर चुकी होती है. क्वेश्चन 3 इज टू whom does हेंचर्ड entrust Lucetta's letters? हेंचर्ड अपने लेटर्स किसको देते थे? मतलब ल्यूसेटा के लिए जो लेटर्स लिखते थे, ल्यूसेटा हेंचर्ड की लवर थी, तो वो अपने लेटर्स किसको देते थे? जोशुआ को देते थे, जोशुआ जॉब को. क्वेश्चन 4 नेम एनी 2 novels written by Thomas Hardy except the one prescribed in your syllabus. ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हम हमेशा देखते हैं कि जो भी हमारा राइटर होता है, जो मेन राइटर्स होते हैं, तो ये क्वेश्चंस बेसिकली दिए जाते हैं. तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 नाम याद होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर पब्लिशिंग पीरियड. तो हमने लिखा है इसमें जूड द ऑब्सक्योर जो कि 1814 से 1928 के बीच में लिखा गया था, एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव विच वाज इन 1878. क्वेश्चन 5 है इन विच ईयर डिड टॉमस हार्डी पब्लिश द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? टॉमस हार्डी ने मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को किस ईयर में पब्लिश किया था? तो 1886 में किया था. क्वेश्चन 6 इज इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ माइकल हेंचर्ड? तो हम देखते हैं जब नॉवेल स्टार्ट होती है तो माइकल हेंचर्ड को बहुत ही ड्रंक पर्सनालिटी का एक लापरवाह इंसान की तरह दिखाया जाता है एंड ही वाज नॉट गुड विद द फाइनेंसेस आल्सो. तो उसका जो ऑक्यूपेशन था वो हेयर ड्रेसर का था. हेयर ड्रेसर का क्या होता है? जैसे आपने खेतों में देखा होगा कि लेबर्स काम करते हैं जो हे के जो मतलब वी कैन से भूसा या फिर जो भी ड्राइड प्लांट प्रोडक्ट होता है उसका जो बंडल्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर ड्रेसर. लाइक वी कैन से काइंड ऑफ लेबर वाज माइकल हेंचर्ड. क्वेश्चन 7 हमारा है how much time has passed since the auction when Susan and Elizabeth Jane returned to Whedon Priors in the novel The Mayor of Casterbridge? जब सूजन और जेन वापस आती हैं तो कितने साल बीत चुके होते हैं? तो 18 साल बीत चुके होते हैं. वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस नॉवेल. क्वेश्चन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये मोस्टली आता है, आ सकता है. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? तो सबटाइटल भी दिया गया था इसको, टॉमस हार्डी ने इसको सबटाइटल भी दिया था विच वाज द लाइफ एंड डेथ ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज बिकॉज इन द लास्ट माइकल हेंचर्ड की डेथ हो जाती है. एंड अ स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स माइकल हेंचर्ड अपने आप में बहुत सुधार करते हैं, तो मैन ऑफ कैरेक्टर बोला गया है उनको. तो ये आप याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 9 इज टू विच कंट्री डज डोनाल्ड फाफ्रे बिलोंग इन द नॉवेल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? तो डोनाल्ड फाफ्रे कहाँ से था? स्कॉटलैंड से था. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम अ स्कॉचमैन. क्वेश्चन 10 है What is the auction price for wife and child in the novel The Mayor of Casterbridge? ये भी बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रिचर्ड न्यूसन माइकल हेंचर्ड से कितने में, या फिर वो जो ऑक्शन करता है, वो जो डिमांड करता है वो कितनी करता है? तो करता तो वो आई थिंक कुछ होता है उन लोगों के बीच में उसको लेकर के
दे एडजस्ट देयर डिमांड्स. लास्ट में 5 गिनीज में जाकर के फाइनल होता है ऑक्शन, एंड 5 गिनीज में वो अपनी बेटी और अपने वाइफ को बेच देता है. क्वेश्चन 11 है माइकल हेंचर्ड इम्पल्सिवली गिव्स द जॉब ऑफ डैश टू फाफरे. फाफरे को माइकल हेंचर्ड, क्योंकि माइकल हेंचर्ड बहुत अट्रैक्ट होता है फाफरे के पर्सनालिटी से, तो वो किसकी जॉब ऑफर करता है उसको? सिटी काउंसिलमैन की. And the last question is where does Henchard stop for refreshment at Whedon Priors? Whedon Priors में Henchard कहाँ रुकता है? तो the Three Mariners Inn में रुकता है. So these were the 12 important questions which I extracted from the previous year question papers. I can will be bringing some more videos of this chapter discussing the major events and the major we can say notable points of this chapter. So for this video this much is enough, and I hope you like this video. Share with your other classmates as well, as exams are going to come soon. So I hope you like this video. Share, like and subscribe to my channel. Thank you so much.